हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर आपके सामने जो थंबनेल देख चुके होंगे और यहाँ पर आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। अभी आप बोलेंगे पढ़ना लिखना क्या ये दूसरा चीज़ होता है? नहीं यार, दूसरा नहीं होता है। पढ़ना ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप पढ़ें इसको अपने लिए, ठीक है। बोलने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर भी यूज करें, उसको बोल दें, चाहे जो भी वर्क कर रहे हो उसी पक्ष में आप बोलें, तो बोलना होता है ना। अब ये पढ़ना बोलना में आपको अंतर है यही सब। बोलने में आप पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं क्या वो बोल लेते हैं अंग्रेजी? नहीं बोल पाते ना। तो वही होता है कि पढ़ना अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है। और लिखना लिखना क्या होता है? इन सभी इंग्लिश बोलना सब कुछ है। लिखने का मतलब अच्छी राइटिंग में अच्छी तरीके से कैसे लिखा जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर यूज की जाती है, ये लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। और कहाँ से शुरू करें, कि अब यही आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। बात सही है, कहाँ से शुरू करेंगे आप? मैं बताऊँगा। क्या पढ़ें? अच्छा, आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें मैं? फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या छोड़ें, फिर आखिर में पढ़ें क्या और छोड़े भी क्या, ये भी तो बात है ना। ठीक है, अब है कि कब कैसे पढ़ें और बोलें। अब ये भी है कि कब कब पढ़ें और कैसे पढ़ें और कैसे बोलें, ये भी तो बात है ना कि कब कब पढ़ें और कब कब उसको बोलें, कब कब उसको हम पढ़ें लिखें, ये सारी चीज़ें कब और कैसे कैसे वो पढ़ें भी, ये भी चीज़ है दोनों। ठीक है, तो उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, क्या आप सीख नहीं सकते हैं? मतलब क्या आप सीख नहीं सकते हैं, मतलब आपके पास दम नहीं है, या आप हिम्मत हार चुके हैं, या आपके पास क्या एनर्जी नहीं है, क्या आपके पास बुद्धि नहीं है, मतलब तमाम बातें जो हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? नहीं यार, आप कर लेंगे, ये मैं बताऊंगा भी कैसे कर लेंगे। ये चिंता तो ख़त्म कर दीजिए कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है, क्या मीनिंग नहीं याद करना है? अब ये बात है कि मीनिंग क्या याद करना है कि नहीं याद करना है, ये भी मैं भी डिस्कस करूँगा। आखिर मीनिंग याद की जाती है कि नहीं याद की जाए, या अपने आप याद हो जाती है, ये भी ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, पढ़ना बोलना लिखना सीखना सिखाएंगे, तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, शुरू करने का पॉइंट पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। शुरू जो करना है आपको, क्या करना है, पहले जो आप डेली शब्द अपनी डेली लाइफ प्रतिदिन का, ठीक है, प्रतिदिन में क्या और कितने वाक्य बोलते हैं, कितने वाक्य और शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं हिंदी में, इसको आप काउंट करिए। आप पहले ध्यान दीजिए कि आप दिन भर में सुबह से लेकर के शाम तक आप कितने ऐसे वाक्य हैं जो अधिक बार बोलते हैं। कितना बार? अधिक बार, यही ध्यान देना है। कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे वाक्य हैं जिसका प्रयोग आप बार बार करते हैं, दिन भर में हजारों बार, हजारों क्या मतलब अधिक बार कर देते हैं, वो शब्द और वो वाक्य ढूंढना है आपको, उसको नोट कर लेना है। अब बोलेंगे सर ये कौन सी बात हुई कि इसको हम नोट करके क्या करेंगे? इसको नोट करके मैं इसको बोलने के लिए बता रहा हूँ कि आपको वर्क करेगा। साथ ही साथ अगर बोलना सीख जाएंगे तो उसको पढ़ना भी जान जाएंगे, लिखना भी समझ जाएंगे। तो ये चीज़ हमें बताने वाला हूँ कि आप प्रतिदिन जो शब्द हैं उसको एक बुक में, कॉपी में नोट कर लीजिए कि मैं ये शब्द बहुत बोलता हूँ। अभी बोलेंगे कि ऐसा कोई शब्द नहीं, कैसे नहीं मैं बोलूँ? आप दिन भर में यही ज़रूर इसको बोलते होंगे कि मैं ऐसा करने चल रहा हूँ। कोई पूछता होगा यार क्या कर रहे हो? मैं ऐसा करने चल रहा हूँ, मैं ये करने चल रहा हूँ। फिर कहीं पर जो फ़ोन पे फ़ोन आ गया तो वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं ये करने जा रहा हूँ या मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो काम करने से रिलेटेड एक सेंटेंस बन गया कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं तो अब मैं कर रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में जो होगा तो इस तरीके। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे, उसको पकड़िए और उसको आप तैयार करिए। ये शब्द आपका हिंदी में बहुत बार आता है, पहले उसको हिंदी देखिए कौन कौन शब्द हैं ऐसे, इसलिए मैंने बोला। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि अब शुरू जो करना है आपको, शुरू करने का पॉइंट हो गया, आप इन शब्दों को लिखते जाइए और साथ ही साथ मैं इसको अब कब यूज करना है, कहाँ प्रयोग करना है, कैसे इसको याद करना है, ये भी बताऊँ। तो आप शुरू में सबसे पहले क्या करिए, आप अच्छी तरीके से अगर समझना हो तो आप वोवेल और कॉन्सोनेंट
को पहचान लीजिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट को पहचानिए, इसको समझिए और इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों इसको समझिए कि कैसे कैसे क्या होती है। अगर आप वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को नहीं समझ पाते हैं तो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक है, वहाँ पर आप जा देख लीजिए। स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी से मैं इसमें 2-4 क्लासेस 10 क्लासेस मुश्किल में बहुत कम क्लासेस दिया हूँ, ये इसको क्लासेस दे चुका हूँ, उसको क्लासेस देख लीजिए। बाकी नई क्लास जो है इसके बाद मैं चलाऊँगा स्पोकन इंग्लिश की, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो वहाँ पर अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में स्पोकन इंग्लिश की बैच है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरत है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को पहचान लेंगे, इसको याद कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, शब्द को बनाना है। इससे रिलेटेड शब्दों को बनाना है, मतलब वर्ड को तैयार करना है, वर्ड्स को तैयार करना है। किसके, वोवेल और कॉन्सोनेंट के सहारे से आपको वर्ड्स को क्रिएट करना है। जितने भी वर्ड्स बनते हैं आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। वर्ड्स को आप क्रिएट करना सीख गए, वर्ड को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वर्ड्स जो है ना, मतलब शब्दों को बनाना सीख लिए तो अच्छी बात है आपको, कि आप कम से कम तुम पढ़ लोगे या आप लिख लोगे इंग्लिश के शब्दों को, ठीक है। मैंने इंग्लिश शब्दों को लिखना सीख लिया। तो उसके बाद आपका कुछ पॉइंट्स और होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। एक पॉइंट ये है कि आप क्या करिए, डेली के अभिवादन को भी आप तैयार कर लीजिए। डेली के अभिवादन मतलब नमस्कार जो होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप डेली के समय बताना भी आप सीख लीजिए इंग्लिश में। बस छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे बोला जाता है 12 बजे हैं, कितना बजे, कोई पूछ लेता है यार कितना बजा हुआ है, तब बोलेंगे 12 बजे हैं। अब 12 बजे मतलब 12 करेक्ट बजा हुआ है, 12 करेक्ट बजा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बोलेंगे क्या, 12 o'clock बोलेंगे। अब उसको बताने का तरीका अलग होगा कि इट इज़ लगा कर बोलें, कैसे बोले, वो तो आपको ट्रांसलेशन के हिसाब से या फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको तो पता होगा कि वो 12 o'clock हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद डेली के वर्क फेजेज होंगे, सेंटेंस फेजेज होंगे, क्या सेंटेंस फेजेज होंगे, इसको तैयार करना। और ये सारी चीज़ें वीडियो में दिया हूँ, ये सभी, ठीक है। और अब जब शब्द क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप वो वर्ड्स को बना रहे हैं, वर्ड्स को बनाते समय आपको साइलेंट भी सीख लेना। क्या सीख लेना है, साइलेंट लेटर्स, और उसके साथ साथ आपका स्वर चेंज वाले लेटर, स्वर बदलाव वाले। मतलब कहीं कहीं पर देखिए तो आपको टी कट्टा बोला जाता है, कहीं पर आपको टी कत्ता बोल देते हैं, कोई ऐसा नहीं है। डी को दा बोल रहे हैं, डा बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कहीं कहीं पर आपका साइलेंट हो जाता है, कहीं कहीं पर उसका अक्षर का मतलब उस कैरेक्टर का हिंदी ही नहीं बोला जाता है, उसका कुछ बोला ही नहीं जाता है, वो गायब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, उसका स्वर चेंज हो जाता है, आपका एस का जा हो जाता है, कहीं पर सा हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको चिन्ह करवा, ये वर्ड को बनाने का। अगर आप वर्ड सीख चुके हैं तो आप समझ लीजिए इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि यहीं से आपको शुरुआत करना है, इस लेवल को आप पहुंच गए। अब क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो पढ़ना तो आपको सब कुछ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, ठीक है। तो ये आप पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसको पढ़ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच। और पूरा कहने का मतलब आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके नाउन से होते हुए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, और इस तरीके से प्रीपोजिशन के बाद आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में कुछ आने। इन सब को पढ़ने के बाद आप क्या करिए, थोड़ा सा आपको एक्टिव पैसिव देख लेना है, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये शब्दों के बोलने का एक अलग तरीका होता है। तो इन सब को सीखेंगे। और छोड़ना क्या है, छोड़ना आपको क्या है ये बताओ, छोड़ना है अपनी आदत को, क्या
आदत को, ना पढ़ने वाली आदत, ना पढ़ने वाले, ये भूल जाइए कि मैं पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो यही आप आदत छोड़ दीजिए और यही आदत पकड़ लीजिए कि पढ़ने से बहुत कुछ होता है और हमें आएगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, आपको आएगा। ये पॉइंट हो जाता है कब पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे बोलें। जब जब आप पढ़ें तो आप उस शब्दों का यूज करना सीखें, तो वही होता है कि वही बोलें। जो शब्द को यूज कर बोल लिए, अगर आपको पता चल गया है कि अगर बीकेम माने अगर होना होता है, तो आप होना जहीं कहीं भी यूज हो तो आपको होना का प्रयोग करिए, जिससे कि आपके बीकेम बराबर होना हो आपका क्लियर हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका ये हो गया कि आपको बोलना कब कब है। मैंने बोल दिया कि आपको हमेशा ही बोलना है, जब यूज करें, जब आपको याद हो जाए तो उसको यूज करना सीखिए। क्या आप सीख नहीं सकते हैं? ऐसी गलत बात है, ये गलत बात है आपको, ठीक है, ये गलत बात है। नहीं आप सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक, सीख सकते हैं। क्या 100% सीख सकते हैं, ये गारंटी है। बहुत ही इजी तरीके से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीखने के लिए मैंने क्लास ज्वाइन करा चुका हूँ। इंग्लिश ग्रामर की अलग बैच चल रही है, स्पोकन इंग्लिश की अलग बैच चल रही है। दोनों बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर है। तो आप सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जो ना सीख पाए, ना सीख पाए मतलब पागल होता है जो वही नहीं सीख पाता है। बाकी जिसके पास बुद्धि है वो तो सीख ही लेता है। बुद्धि का मतलब जो भी ठीक है वो, तो आप सीख लेंगे, 100% सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब क्या मीनिंग नहीं याद करना है? मीनिंग देखिए, मीनिंग याद करने वाला जो प्रोसेस है, तो मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेगा। मीनिंग आप याद करें, मीनिंग आप याद करें। कैसे? आप कम से कम 10 मीनिंग ले लीजिए। 10 मीनिंग जो अभी आप सोचेंगे मीनिंग यार इतनी बनी हुई है, कौन सा मीनिंग ले। मीनिंग मैंने बोला ना, कब जो ढूंढे, जो दिन भर में आप बोल रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो क्लास में यूज कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, जो कहीं पर भी यूज करें, उन सब शब्दों को पकड़िए। वही 10 मीनिंग आप डेली लीजिए और 1-2 दिन में आप 10 मीनिंग को तैयार करिए। और जितनी भी लाइफ में आपको मिल रहे हैं शब्द, उसको आप यूज करिए। यही मीनिंग याद करना है, ये नहीं पूरी डिक्शनरी दे करके आपको यूज करना है। दूसरी तरीके से आपको कैसे मीनिंग तैयार करना है, जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय पढ़ने पर जो कठिन लग जाए, जो ना पता चले, कठिन लग जाए कि ये मीनिंग नहीं पता है, उसको आप नोट कर लें, उसमें से भी 10 बना लें। तो इस तरीके से मीनिंग तैयार करना है आपको। मीनिंग भी नहीं तैयार किए तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। मीनिंग आप तैयार कर लीजिए। उसके लिए अगर आप मीनिंग नहीं तैयार कर पाते हैं, अगर बड़े लेवल पहुँचना चाहते हैं, तो एक होता है जो नॉर्मन लुइस की होती है बुक, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मीनिंग की तो बुक है, नॉर्मन लुइस वाली जो बुक है वो भी मैं रखा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी बुक हैं मेरे पास, उसको आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप क्या करिए, मीनिंग तो तैयार करिए। तो ये था आपका प्रोसेस। अब बोलेंगे कि अभी तो कुछ बताया ही नहीं गया कि कैसे सीखना है। आखिर में सीखने का ही प्रोसेस बता रहे हैं। अगर आप इतना सीख लेते हैं, तब इसके आगे जो भी चीज़ें आती हैं वो हमारे चैनल पर सिखाई जाएंगी आपको। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन, टेंस वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और धीरे धीरे करके आपको उसको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा। उसको आप टेस्ट करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा आखिर कितने पानी में हैं आप और क्यों नहीं सीख सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो यही आपके अंदर कमी है कि आप इसको पहले ही सोच लेते हैं मैं सीख नहीं पाऊँगा। तो ये बड़ी गलती है। आप सीख लेंगे और 100% सीख लेंगे, अच्छी तरीके से सीख लेंगे। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर PDF हम देते रहते हैं, वहाँ पर आपसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं। कुछ लोग कमेंट किए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आप टेलीग्राम चैनल का ऐप होता है उसको पहले डाउनलोड करिए, उसके बाद लिंक पर क्लिक करिए, अपने आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो प्रोसेस है, ओके। चलिए फिर मैथ की सारी चीज़ें की, विज्ञान की कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, मैं उस चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, जाके देखिए कैसे कैसे कब कब कौन कौन सी वीडियो। पूरा आपका 90+ मैंने अंक दिलवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट में, और पूरे हर हफ्ते क्लास दे करके 2-2 3-3 4-4 क्लास एक दिन में देंगे ज़रूर, और सभी को आपको करना पड़ेगा। ओके, चलते हैं।